किसान आंदोलन का 28वां दिन और आज आपको ये भी बता दें कि किसानों की तरफ से जो एक बड़ी खबर आ रही है, किसान संयुक्त मोर्चा ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें, पिछली बार जो चिट्ठी सरकार की तरफ से भेजी गई थी उस पर अभी तक क्योंकि कोई ऑफिशियल जवाब ड्राफ्ट नहीं हुआ था, लेकिन सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने कमेटी अब बनाई है और यही कमेटी तय करेगी कि सरकार से बातचीत हो या नहीं, यानी आगे अब क्या स्ट्रैटेजी होगी इस पर कोई भी रहा कमेटी के विचारों के बाद निकलेगा। 5 मेंबर्स की ये कमेटी होगी जो बनाई गई है। आपको ये भी बता दें कि आगे की बातचीत की रूपरेखा इसी कमेटी के द्वारा तय होगी। देखो, जो वे चाहते हैं ना कि इसमें संशोधन कर दे, संशोधन को तो हमने मना कर दी, कानून वापसी लेने को उन्होंने मना कर दी, तो अभी तो यही बना हुआ है। 8 तारीख से यही काम चल रहा है। अभी उन्होंने कहा, कहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल बहुत बढ़िया है, कहा व्यापारी को, तो क्या मतलब है कहने का? मतलब आप फिक्की सभागार में कहोगे कि बिल बहुत बढ़िया है, किसानों का जो बिल है बहुत बढ़िया है, कह रहे आप व्यापारी को, तो चोर को वो कर रहे कि उन्हें तो कह दिया कि जागते रहो और चोर को कह दिया कि इस टाइम सो जाएंगे, अपना चोरी कर लेना। मतलब रामराज बता रहे हो और उसके बाद में आप उनको व्यापारियों को आप कह रहे हो कि आप बिल बहुत बढ़िया है, कह रहे व्यापारी। भाई कहना है तो किसानों को कहो ना, उनसे रूबरू करो। किसानी है यही इस धरती का मालक है, इस तो ही सानू सब लोगों को खाना दाना मजदूरी जॉब वगैरह हर चीज मिलती है। लेकिन जो हुण वापरन जा रहा ये गल वापर रहा, ये शहीद भगत सिंह ने आज तो 100 साल लगभग पहले लिखता सीगा, साडे मरण तो बाद गोरे अंग्रेजां दा काले अंग्रेजां नाल समझौता होगा। जो सरकार ने कानून बनाया है वो कानून बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए मंद है। असि सभी किसान रल के आज 26-27 दिन हो गए बॉर्डर पर बैठे को, हम लोग ये सोचे हमारे कानून रद्द करे सरकार ते हम वापस आपो अपने गांव में जाए। मैं आज किसान दिवस पे केंद्र की मोदी सरकार को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आज केंद्र की मोदी सरकार किसानों को गिफ्ट दे और जो अपने कानून बनाए हैं उनको रद्द करे, क्योंकि जब देश भूखा मर रहा था तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने चावल को पैदा किया, चावल पैदा करके पूरे देश का पेट भरा। चाहते हैं सरकार को कि 1 महीना हो गया, लगभग पूरा 1 महीना हो गया ठंड में सड़कों पर किसानों को बैठे किए। जेकर किसान दिवस का इतने किसानों को इतनी ही हितैषी है सरकारें, तो ये कानून रद्द करे, किसानों को किसान दिवस पर एक तोहफा दे। धनगर साहब, देखिए बड़ी जानकारी अभी आ रही है कि किसान संयुक्त मोर्चा ने 5 मेंबर्स की कमेटी बना दी है, यानी अब पिन पॉइंटेड उनसे बातचीत हो सकती है। लेकिन किसानों के मन में एक आशंका यह है कि सरकार संवेदनशील तरीके से बातचीत क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर संयुक्त सचिव के थ्रू चिट्ठी आ रही है तो हम कैसे मान लें कि इसको हायर लेवल पर एड्रेस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री तक से बातचीत की बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ संयुक्त सचिव की चिट्ठी से कन्विंस नहीं होंगे। मीनाक्षी जी, बातचीत करने के लिए तो 3 मंत्री बैठे थे और मुझे लगता है कि इसमें खुद गृह मंत्री भी एक बार बैठ चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं बातचीत के तो सारे रास्ते खुले हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि 5 सदस्यीय कमेटी बनी है तो और गंभीरता के साथ, और ये आपने भी देखा मैंने भी देखा 8-8 घंटे तक वार्ता चली है, तो वार्ता और संवाद में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सरकार के खुलेपन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सरकार की सुधारों के प्रति कमिटमेंट है। जितने भी सुधार आ जाएं उन सब सुधारों को सरकार जो है स्वीकार कर रही है, आगे बढ़ रही है। मेरे से पहले जो पुष्पेंद्र जी और अभय जी कह रहे थे, अब तो जो सुधारों की बात आई है इसका इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से राज्य सरकार पे चला गया है कि बाहर टैक्स कितना लगाना, अंदर कितना लगाना राज्य सरकारों पे छोड़ दिया, व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन राज्य सरकारों पे छोड़ने की सारी बात आ गई है, एसडीएम और कोर्ट दोनों की बात आ गई है। तो मुझे अब लगता नहीं कि इसमें कोई ऐसी बात बची है जिस पर बहुत दुराग्रह किया जाए। जो आग्रह था वो मान लिया गया है और उस नाते से मुझे लगता है कि और भी कोई बात अगर बची है तो उसके लिए संवाद के रास्ते खुले हैं और बहुत ही आदरपूर्वक संवाद के रास्ते खुले हैं। तो जो भी किसान संशोधन लेके आएंगे, मुझे लगता है सरकार खुले मन से कह रही है कि और भी कोई बात आपको लगती है तो उसको भी सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। धनगर साहब, किसानों की तरफ से जो एक बात कही गई आपकी चिट्ठी के बाद, संवाद का रास्ता है और छोटी कमेटी जो बनी है, एक जो इम्प्रेशन किसानों के बीच छवि जो उभर रही है वो ये कि
तारीखें जिस तरह से बढ़ रही हैं बातचीत की और मामला सुलझ नहीं रहा है, तो क्या आप लोग सरकार का पक्ष टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है? और देखिए परिस्थितियां यहां पर इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि अभी तक तो यह आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण ही चलता रहेगा इस बात की गारंटी तो नहीं है। देखिए, किसान बहुत शांतिपूर्ण होता है और अपनी बात को शांतिपूर्वक ही कहता है मीनाक्षी जी, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि सरकार ने तो सारी बातें पब्लिक डोमेन में डाल दी है। तोमर जी की चिट्ठी से सारी बात आ गई है। जो प्रस्ताव भेजा अब तो सबके सामने है और आगे भी सरकार कह रही है हम खुले दिल से बात कर रहे हैं, आइए बात करिए। 5 लोगों की कमेटी बनने से मुझे लगता है बात और अच्छी तरीके से होगी। निश्चित रूप से कोई भी नुक्ता इस विषय में बचा है, वास्तव में तो इतने खुलेपन के साथ सारी बातों का उत्तर दिया गया है, उसमें कोई विषय बचा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बचा है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होकर और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खुले मन के साथ सरकार इस विषय पर वार्ता करने के लिए तैयार है और मंत्रीगण सब प्रमुख मंत्री बैठते हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है चिट्ठी किसके द्वारा आई है। जब खुद तोमर साहब बैठे हैं, कुछ अमित शाह जी भी बैठे हैं, तो ठीक है। अभय जी को सुन लेते हैं, बोलिए। मीनाक्षी जी, देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे थे उसी दिन मध्य प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट आई कि 269 जो कृषि उपज मंडियां हैं उसमें से 47 ऐसी थी जिसमें नॉन अराइवल्स था, एक दाने की खरीद फरोख्त नहीं हुई। 140 मंडियां ऐसी थी जिसमें 50% तक कम खरीद फरोख्त हुई। मंडी सचिव छतरपुर ने स्टेटमेंट दिया कि ये मंडियों को बर्बाद कर देने वाला कानून है, सरकारी अधिकारी होता है। अभी सरकार ने 10 लाख टन आलू भूटान से इंपोर्ट कर दिया। आलू का किसान कह रहा है 40 रुपए का मैं बीज लाया हूं, 10 से 12 रुपए बाजार में भाव है, सरकार हमको क्यों बर्बाद करना चाहती है। मक्के का भाव जब 710 रुपए था, 1850 रुपए के समर्थन मूल्य का मक्का, तब आपने 5 लाख मेट्रिक टन मक्का विदेशों से मंगा लिया। तो किसान को नियोजित रूप से तबाह करने पर क्यों तुली है सरकार? किसानों के कहे से कानून बनाए ना।